ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यों लिख के सब चीज़ें बताई थी, आपको समझ में आया होगा और आपने देखा भी होगा कि एग्जैक्ट हमने आपको डेट दी थी और ये भी समझाया था उसका लॉजिक क्या है एस्ट्रोलॉजिकली। और कल हमने अपने सब बच्चों को लिखा था कि भैया ये 24,300 के ऊपर अगर बंद दे के जाएगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव साइन मंडे के लिए। तब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, ये दोपहर की बात है। और उससे पहले भी मेरा एक ट्वीट था, वहाँ पर मैंने आपको 23,907 बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट तो फिर बियरिशनेस नहीं है। बीच में एक दिन हफ्ते में उसने थोड़ी सी बियरिशनेस दिखाई, बट वो भी प्राइस करेक्शन नहीं था, टाइम करेक्शन था। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरे सारे नंबर किसी भी कैंडल और उससे नहीं है, मेरे सारे ये नंबर एस्ट्रो इवेंट के। मैंने आपको 13 तारीख को बोला था कि मार्स और नेपच्यून का एक इल्यूजन क्रिएट होगा, तो उस इल्यूजन का हाई और लो हमने नोट किया और हमने देखा कि हाई के ऊपर मार्केट चलने लगा। इल्यूजन एक आप समझते हो इल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो वहीं पर वही देखना था। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इल्यूजन आपको मतलब नेगेटिव साइड में ही क्रिएट हो, पॉजिटिव साइड में भी क्रिएट होता है, नेगेटिव साइड में भी क्रिएट होता है। तो इस बार ये पॉजिटिव था और मार्स सैटर्न की युति, कई लोगों ने इसको बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने। कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें कहा गया था कि भैया मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा। गिर सकता था मार्केट, नो डाउट, लेकिन क्योंकि ये 5 प्लैनेट थे और मैंने आपको बताया था कि सन सैटर्न के चंगुल से बाहर निकल रहा था, तो यहाँ पर एक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये खराब खबर नहीं हो सकती थी। मैंने वहाँ कहा भी है, आप जाके उस क्लिप को देख सकते हैं कि सन यहाँ से निकल रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। और मार्स सैटर्न का अगर आप पुराना देखेंगे डाटा, तो 2020 में भी जब मार्स सैटर्न साथ में आए थे तो उन्होंने एटलीस्ट मार्केट को ऊपर ले लिया था, भले ही हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आप देखो कि प्लैनेट्स ने आपके साथ किस तरह से गेम किया है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। 26,000 पे, 26,200 पे, 25,500 पे, 700 पे आप लोग सब ऑप्टिमिस्टिक थे कि मार्केट 27,000, 28,000, 30,000 जा रहा है। मैंने आपसे कहा वैल्यूएशन मैटर करती है। 1 से 10 के स्केल पे आप 10 नंबर पे खड़े हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, वहाँ से आप नीचे आए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, लेकिन उसने आपको नीचे लाके आपका दम निकाल दिया। फिर आप लोग पैसिमिस्टिक हो गए, आपको लगा कि अब बहुत बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और युद्ध की और ये चारों तरफ से नेगेटिव खबरें आने लगी। अगेन मैंने आपको उस दिन समझाया कि देखो 10 से 2 के स्केल पे आप जब आप 2 पे खड़े हो आके, तो भाई 0 तक ही जा सकते हो, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते। तो वहाँ आपको पैसिमिस्टिक नहीं होना था, लेकिन क्योंकि एक प्लैनेटरी चाल थी इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ समझा रहा था। और मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि आप ना बुलिश होना ना बियरिश होना, आप सिर्फ वॉचफुल रहना। और वॉचफुल के साथ आपको एक लेवल दे दिया था। अभी भी वो लेवल काम करेंगे, आगे भी आप याद रखना कि ये 23,907 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, क्योंकि ये इल्यूजन का हाई है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, नाउ इट इज़ अ सपोर्ट। 23,907 जब तक स्पॉट पे निफ्टी में नहीं टूटता है तब तक कोई बियरिशनेस मार्केट के अंदर दिखाई नहीं देगी। टूटने को सीधा गैप डाउन से भी टूट सकता है और उसके नीचे फिर हमारा उस दिन का लो खड़ा है 23,557। तो ये रेंज जो है, जब तक इस रेंज में मार्केट 23,557 को तोड़ के नीचे 2 क्लोज नहीं देता है तब मार्केट में बियरिशनेस कैसे होगी, क्योंकि वो इल्यूजन का लो है। एक एडवांस में आपको बताता हूं कि मंडे को, क्योंकि हमारी डेट 18 तारीख थी, यानी कि आज मार्स और सैटर्न मिल रहे हैं। मैंने कहा ना मैं पूरा आर्क लेता हूं, क्यों लेता हूं कि या तो जो 17 को न्यूज़ आ गई है वही है न्यूज़, लेकिन हम कोई चीज़ ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करते किसी चीज़ पे।
हम ये देखते हैं, देखो मार्केट सबसे स्मार्ट है, स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। उसको सब पता है। उसको 26,000 पे पता था कि युद्ध होने वाला है और मुझे नीचे आना है। उसको 22,000 पे पता था कि युद्ध खत्म होने वाला है या सीज फायर होने वाला है या ट्रम्प साहब कोई ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हैं और मुझे ऊपर जाना है। तो देख लो आप 50% रिकवरी तो उसने दे दी बिना बात किए हुए, लोग देखते ही रह गए। जिनके पोर्टफोलियो रेड में थे वो बेचारे बोले कि एटलीस्ट सर 0-0 पे आके हम लोग खड़े हो गए। तो लेकिन अभी हमारी एक डेट बाकी है, कौन सी? 20 तारीख। या तो 17 को उसने इफेक्ट दे दिया, क्योंकि अब मंगल शनि को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा इसमें इन्वॉल्वमेंट 5 प्लेनेट का है, लेकिन मेन ट्रांजिट यही था, मार्स और सैटर्न। तो कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बरकरार है, कोई मैनमेड डिजास्टर, कोई ह्यूमन डिजास्टर, कई इतनी ही घटनाएं होती रहती है छोटी मोटी तो, लेकिन कोई घटना हो भी सकती है यहाँ से, अभी वो पीरियड खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था आपसे मार्केट के अलावा और भी गम है जमाने में। हमेशा जरूरी नहीं है मार्केट पे अटैक करे प्लैनेट्स। वो इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कितनी बिल्डिंगें गिर गई, कितने लोग मर गए, कितने स्कूल कॉलेज क्या क्या बर्बाद हो गया। तो वो भी तो ब्रेथ ऑफ द प्लैनेट्स है। तो अब आपको फिर एक मंडे को आपको एक हाई और लो देखने को मिलेगा, जो अभी मैं गिफ्ट निफ्टी को बहुत ज़्यादा वो मानता नहीं, लेकिन हाँ न्यूज़ बेस जो बात है। दूसरा अमेरिकन मार्केट्स, आप देखो कि हमने जो डेट दी उसी डेट पे S&P और नैस्डैक ने भी हाई लगा दिया। तो इंडिकेशन देखो सब तरफ से आते हैं। क्रूड का मैंने आपको चिल्ला के कहा था 108 का नंबर याद रखना, 108 मन के माला। 108 के नीचे जैसे ही क्रूड फिसलेगा, हम कई तरफ से ना घेर के ला रहे थे इस चीज को। रुपए का मैंने आपको बोल रखा था, रुपया गिरा, क्रूड आपने देखा एक ही दिन में 13% गिरा, वो 108 सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो गया। तो ये सारे पॉजिटिव मिलके इन्होंने मार्केट की रिकवरी दे दी, और अभी आपको मंडे को फिर एक हाई और लो देखने को मिलेगा। आप उसको भी नोट कर लेना। तो अब आपके पास ये 3-4 लेवल हैं, आप इनको मार्क कर लो चार्ट पे, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट क्या कर रहा है। बस क्योंकि ये सारे जो है ना एक आर्क के इल्यूजन के लो और हाई हैं, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये किसी भी तरह से टेक्निकल से कुछ भी संबंधित नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपना दिमाग लगाना, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये लेवल्स क्या हैं। मैं ऐसे नहीं करता कि मेरे को कोई चीज़ पता है तो मैं ना बताऊं। मैंने हर बार आपको चिल्ला के, जब मैं ऑप्टिमिस्टिक था तब भी, जब पैसिमिस्टिक था तब भी, हर बार आपको बताने की कोशिश की है कि देखो एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है, क्या कर सकती है। और पिन पॉइंट डेट 7 दिन पहले बताना इतने बड़े क्यास के माहौल में, मैं कोई अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। और यहाँ नहीं, अमेरिकन मार्केट में भी अगर आप इन सब चीज़ों के डॉट्स जोड़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ वहाँ वैसी ही दिखाई दे रही है। सब चेन रिएक्शन है ना। और ये आप कैसे जान सकते हो? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से, और कोई तरीका नहीं इसको जानने का, ना कोई टेक्निकल टर्म से आप जान सकते हो। अगर कोई जान सकता है तो भाई वो फिर बहुत बड़ा कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा। कैंडल स्टिक से तो आप नहीं जान सकते कि ऐसा होने वाला है। आपको प्लैनेट्स को देखना ही पड़ेगा, कि प्लैनेट्स का नेचर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसमें भी आपकी बहुत डीप स्टडी होनी चाहिए। कई लोग इसमें गच्चा खा गए। देखो नेगेटिव प्लस भी होता है कई बार। तो अब देखते हैं इस हफ्ते में क्या करता है बाजार। लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए। मंडे को भी आपको एडवांस में बता रहा हूं आज, फिर अभी इससे पहले कि कोई क्लेम कर दे कि भैया अतुल जी ने ये कॉपी कर लिया, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। मुझे खुद नहीं पता मंडे को क्या हाई और क्या लो लगेगा, लेकिन मैं उसको नोट करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी करूंगा, विद डिस्क्लेमर कि भैया आप अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लेना। मैं सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं कोई कैंडल स्टिक की बात नहीं कर रहा, मैं कोई चार्ट ना देखता हूं ना देखना मुझे आता है। मुझे सिर्फ ये पता होता है इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है।
लेकिन इतना भी बता देता हूं आपको कि कोई भी टेक्निकल वाला, कोई भी वेव एनालिस्ट, जो लेवल हम ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये प्लेनेटरी लेवल है, ये एक टाइम साइकिल की स्टडी है। जैसे मैंने आपको 7 अप्रैल की डेट बताई थी, मुझे मतलब नहीं ना 7 अप्रैल को क्या लो बन रहा है, मुझे ये पता है 8 अप्रैल को क्या होने वाला है। मैं उस कैंडल का इंतजार ही नहीं कर रहा, मैं तो ये देख रहा हूं कि 7 तारीख को क्या लो बना और 8 तारीख को मुझे यहां से कितना % मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल की टाइम साइकिल मैंने पिछला पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया। मुझे ये पता है 8 तारीख को 7 तारीख से इतना बड़ा डिफरेंस आने वाला, बस खत्म। वो कहीं पर भी जाए, कोई भी कैंडल बनाए, स्प्रेडिंग टॉप बनाए, कुछ भी बनाए, ये सब हम 15 साल पहले करते थे। उसमें भी लोग टेक्निकल वाले झगड़ रहे थे, ये स्पिनिंग टॉप है, ये है, वो है, फलाना है। मेरे को तो आधी लैंग्वेज भी नहीं समझती उनकी, और वापस से फिर वही बात, कैंडल तो चर्च में जलती है। बाद में ज़रूर लोग पोस्टमार्टम करने आते हैं, मैंने ये, मैंने वो। और मैंने आपको टाइम साइकिल भी रिवील कर दी, जिसके लिए लोग बहुत बड़ा मतलब वो बनाते हैं कि मेरे को आती है टाइम साइकिल। कुछ नहीं है उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको जून की भी एक डेट बोली हुई, आपका वो जो इलेक्शन डे का जो लो और हाई लगा हुआ है ना, वो ध्यान रखना, वो डेट, वो एनिवर्सरी डेट है। जरूरी नहीं है वहाँ कुछ हो, लेकिन वो दिन इंपॉर्टेंट है। अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब मैंने तो अभी से नोट करके रखा हुआ। ऐसे ऐसे देखना होता है चीज़ों को। आईपीएल को लेके हमने पीबीकेएस के बारे में बोला था, आप देख रहे हो किस तरह से चले, बिकॉज ऑफ श्रेयस। और बड़ी खुशी की बात है, जिन्होंने भी कोर्स लिया है, बच्चे हमारे बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत जगह उसको अप्लाई कर रहे हैं। कई जगह सफलता भी हाथ लग रही है, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन दे आर अप्लाइंग इट ऑन डिफरेंट टूल्स। पुराने जाके बैक टेस्ट भी कर रहे हैं। तो बड़ी रोचक स्टडी हो रही है, और मैंने उनसे कहा है कि मैं हर मोमेंट पे तुम्हारे को सपोर्ट करूंगा, लेकिन पहले तुम बोलोगे, बाद में मैं बोलूँगा। तो उसमें से कुछ तो मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि अगले साल तो भैया वो ट्वीट ना मारने लग जाए मुझसे पहले। मुझे तो अब डर लगने लगा उनसे, इतनी तेज वो आगे बढ़ रहे हैं। वही पहले प्रिडिक्ट कर देंगे, मैं तो बाद में मेरा नंबर आएगा। जब तक मैं कैलकुलेट करूँगा वो सब कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है, द वे दे आर गोइंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं सिखाना चाह रहा था लोगों को, वो सीख गए बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लिया चीज़ों को। नो डाउट मेरे को कोई मेंटर नहीं मिला था, उनको मिल गया। लेकिन खुशी की बात है, हर आदमी ऐसा नहीं करता है। तो पीबीकेएस का क्या हाल है आप देख रहे हो, मेरे को टॉप 4 में वो दिखाई देते हैं। अभी हम धीरे धीरे और रिवील करेंगे, वहाँ पर हमारी रोज़ चर्चा होती है और बड़ा मज़ा आ रहा है उन लोगों को भी। सर आज क्या होगा, इस मैच में क्या हो सकता है, उस मैच में क्या हो सकता है, क्यों मुंबई इंडियंस की। अभी मैंने उनको एक होमवर्क दे रखा है कि मुंबई इंडियंस की हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है, भैया बताओ। मैंने वो कोर्स में तुमको समझाया है, क्यों केकेआर नहीं जीत रहा मैचेस, क्या इसी तरह से चलता रहेगा या कुछ चेंज होने वाला है। तो वो सब चीज़ें होती जा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं। काफ़ी कुछ मंगल जब शनि को क्रॉस कर जाएगा, कुछ शांत माहौल होने की गुंजाइश बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको ना ओवर एक्साइटेड नहीं होना, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हर जगह, हम एक्साइट नहीं हो रहे। हमें तो 7 तारीख से पता है कि ये कहाँ तक जाने वाला मार्केट, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा मैं कहीं पर भी। आप कभी भी मुझे ये नहीं देखोगे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हुए। जब मुझे 26,000 पे पता था कि आप 27-28 नहीं जा रहे हो, मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए लगातार, कंटिन्यूस। मैं उस दिन आपको एक लाइन में ये भी बोल सकता था कि आप यहाँ जा रहे हो, मगर वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मुझे आपको बार बार ये समझाना था कि आप गलत गाड़ी में बैठो। इसलिए आप मुझे ना मेरी प्रेजेंस बहुत जगह देखोगे। कोई कुछ सिखा रहा होता है, मैं ज़रूर सीखने जाता हूँ कि हो सकता है कोई चीज़ मैंने मिस करी हुई हो, वो बता दे मुझे। उद्देश्य मेरा ये होता है। और दूसरा, मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे ना ये जानना होता है कि क्या ये जो आउट ऑफ बॉक्स मैं सोच रहा हूँ किसी और की भी समझ में आ रही, क्या ये चीज़ कोई और भी देख रहा है। कि अगर ऐसा मुझे मिल जाता है ना तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ।
मैंने कई अपने ग्रुप मेंबर्स को सिर्फ इसलिए फ़ोन करता हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में लोग हैं, कि भैया मुझे ये बताओ तुम्हारा ब्रोकर क्या बोल रहा है। मैं हर 26,000 पे मैंने इतनी बार उनको पूछा होगा, वो बोले सर परेशान करके रख दिया आपने, क्या बार बार आप ये पूछते हो, आप खुद ही कह रहे हो कि हम नीचे जा रहे हैं और आप ये क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं आम आदमी तो वैसा नहीं सोच रहा जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये पता है कि प्लैनेट्स को 90% लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है, तो वो 90% उस साइड में खड़े होने चाहिए 28,000 की साइड में। वो बोले सर 99% खड़े उस साइड में। मैंने कहा बस फिर एकदम बेफिक्र हो जाओ। और अभी जब ये 7 तारीख की डेट थी तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बोल रहा है आपका ब्रोकर। बोले सर बस खत्म सब कुछ, मार्केट जा रहा है 18,000 19,000 जो मर्जी वो रेट दे दिया उन्होंने टारगेट्स। मैंने कहा भैया अब ये मामला गड़बड़ा रहा है। एक तो टाइम साइकिल की डेट आ रही है, क्योंकि आप याद करो 2020 में 24 मार्च को जब मार्केट का लो लगा था 7511 का, उस दिन आके मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि भैया आज से आपका देश लॉकडाउन में जा रहा है। वो वर्स्ट पॉसिबल न्यूज़ थी उस दिन। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपसे आगे चल रहा है। मार्केट 7511 पे आया ही इसलिए कि उसको यह पता था कि ये मोदी जी अनाउंसमेंट करेंगे, देश लॉकडाउन में जाएगा, तो वो न्यूज़ आ गई, बात खत्म। यहां पर वर्स्ट क्या हो सकता था कि भाई सबसे वर्स्ट चीज क्या हो सकती थी कि परमाणु बम चल जाए, बस बाकी सब तो हो ही चुका था। हमने वो कॉम्बिनेशंस देखे हुए हैं कि परमाणु बम चलता कब है। जैसे ही वो टाइम पीरियड निकल गया, एक पीरियड था ऐसा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब हम फुल ऑन नेगेटिव साइड में थे, तब मैंने भी लिखा था कि देखो यहां अब कोई गड़बड़ हो सकती है, अगर होनी है तो। वो साइकिल कहां से पकड़ के लाए हम? नागासाकी और हिरोशिमा वाली साइकिल। वहां क्या प्लैनेटरी सिचुएशन थी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्टार से सुप्रीम कुछ नहीं है, क्योंकि वही साइकिल आपको बता सकती है। बाकी और कोई तरीका नहीं है कि आप जाके उस दिन देख लो कि नागासाकी पे किस दिन बम गिरा था। आप मुझे बताओ उस दिन का क्या टेक्निकल चार्ट निकालोगे क्या आप बैठ के? निफ्टी तो थी नहीं तभी। तो एक पीरियड था बीच में जहां हमें पता चल गया कि भैया अगर होना है तो यहां होना है। ऐसा नहीं है कि परमाणु बम नहीं गिरेगा कभी, लेकिन एक पीरियड ऐसा था जहां सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी थी, और वहां पर भी हम लोग ये आश्वस्त थे कि कम से कम ये तो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। लेकिन होगा तो हम प्रिपेयर थे उसके लिए, और मार्केट ने भी वर्स्ट को फैक्टर्ड इन कर लिया था। मार्केट भी यही देख रहा था कि अब अगर ये गिरा तो मैं नीचे जाऊं, नहीं तो फिर मैंने यहां से वापस रास्ता ले लूं। वो पीरियड निकल गया। वो पीरियड भी मैंने ट्विटर पे हिंट किया था कि ये बहुत डेंजरस पीरियड है, और जो हमारे साथ एसोसिएट लोग हैं उन लोगों को तो दिन रात मैंने उनके दिमाग में घुसा दिया था कि बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना है। और अभी वो एकदम से देख रहे हैं कि ये बोले सर आप तो एकदम से गिरगिट के जैसे रंग बदल लिए, और खुश भी हैं क्योंकि वो सही साइड खड़े हैं। बोले सर इतनी तेज कैसे आपका ये चेंज हो जाता मानस में? का भाई प्लैनेट्स हम तो गुलाम हैं, स्लेव हैं प्लैनेट्स के। प्लैनेट्स चेंज, हम चेंज। मेरी टोन ही अलग हो जाती है प्लैनेट्स के चेंज होते ही। जैसे ही प्लैनेट मंगल, कई लोगों को मैंने पर्सनल हॉरोस्कोप में बोला हुआ है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ किसी के साथ कुछ हो रखा। मैंने कहा ये मंगल शनि क्रॉस होने दो भैया, उसके बाद तुम अपने आप सुधर जाओगे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम सिर्फ इस डेट का इंतजार करो। ये जैसे ही डेट खत्म होगी, उसमें से मतलब हमारे क्लाइंट तो डॉक्टर्स भी हैं। मतलब एक जने ने तो मेरी डॉक्टर से बात करा दी। डॉक्टर बोला कि मुझे ऐसा 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 लगता है। मैंने कहा भाई मुझे ऐसा दिखता है, ये डेट है, आपकी क्या पैरामीटर से मुझे नहीं पता, इस डेट के बाद रिकवरी होगी। आप
अपने ढंग से देख लो। मुझे आपकी टेक्निकलिटी नहीं पता, आप क्या कर रहे हो। मुझे ये पता है इस डेट के बाद रिकवरी होगी, तो ऐसा भी है। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। आईपीएल का रोमांच बढ़ता जा रहा है, जिनको शौक है। जियोपॉलिटिकल्स बहुत कुछ हो रहा है, देश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। एक पीरियड आ रहा है आगे जहां पर जो हमारी रूलिंग पार्टी है, सत्ता पे काबिज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जन्मपत्री तो मैं सही नहीं मानता, मगर देश की जन्मपत्री ये बता रही है कि अब कुछ परिवर्तन, कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। वो भी आपको अचानक से सरप्राइज करेगा, और हमेशा के जैसे हम आपको पहले से हिंट देंगे। मुझे एक रिवोल्ट होता हुआ दिखता है, बड़ा। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। समय आने पर उस डेट को हम, या उस टाइम पीरियड को हम उजागर करेंगे आपके सामने। कहाँ दिखता है ये मत पूछो, आप समझदार हो, इशारा काफ़ी है। और कहाँ रिवोल्ट होने से कुछ देश पे प्रभाव पड़ सकता है, इतने आप समझदार हो। सब बातें मेरे को एक सोशल मीडिया की मर्यादा है, वो बोलनी नहीं है, मगर इतना बोल देता हूँ। और मैं जब भी बोलता हूँ बहुत कुछ पढ़ के बोलता हूँ। 101% आप सरप्राइज होगे, और उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, ये भी आपको बता देता हूँ। आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए। टाइम है, होगा ज़रूर। डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार।